Hello friends, welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss important questions in integral जो कि इंटीग्रल्स के 12th क्लास में इंटीग्रल्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट ईयर पिछले प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर। तो अब हमें हमारे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अनदर 2 टैब में। वन टाइम्स इज द एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx नॉर्मल, एंड देन एक साल में उसको लिमिट पुट कर दी गई है। तो पहले हम नॉर्मल इंटीग्रेट करते हैं, फिर उसको हम देखते हैं कि ये कैसे लिमिट के साथ होगा डिफाइंड इंटीग्रल्स में। चलिए अब इसको एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx सॉल्यूशन करते हैं। इसका कैसे होगा सॉल्यूशंस में आप देख रहे होंगे, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। तो हमने पढ़ा है कि इंटीग्रल ऑफ uv dx, टू फंक्शन का इंटीग्रल्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। टू फंक्शन के फॉर्मूले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इज दिस एंड सेकंड इज दिस। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx है तो dv, यहां पे dx कर देते हैं, कोई नहीं, dv माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएट ऑफ du फर्स्ट फंक्शन, ये फंक्शन v रखते हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं dx, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएट हो गया, एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन v dx, एंड फाइनली इंटीग्रल ऑफ होल। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ टू फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो अब हमको यहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे, फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इट मीन्स इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज साइन एक्स dx, एंड इंटीग्रेशन ऑफ होल फंक्शन dx। ये मैंने अप्लाई कर दिया है अपना फॉर्मूला पूरा। अब अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स। आइडेंटिटी बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए जब हम इंटीग्रल करते हैं, और इंटीग्रल से पहले हमको डिफरेंशिएट हमारा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएट का रिवर्स ही इंटीग्रल बोला जाता है। इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं इंटीग्रल्स को। माइनस इंटीग्रेशन एज इट इज, डिफरेंशिएट ऑफ दिस 2x एंड इंटीग्रल ऑफ माइनस कोस एक्स dx। क्लियर, नाउ ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स माइनस एंड माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x कोस एक्स dx। अब आप देख रहे होंगे कि अगेन हम यहां पे दोबारा से सेम टू फंक्शंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इफ दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर अगेन सेम फंक्शन से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कोस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos x dx, एंड इंटीग्रेशन ऑफ होल dx। क्लियर, माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2 एज इट इज, कोस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स
माइनस डिफरेंशिएट ऑफ एक्स इज 1 और cos x से आया मेरे पास sin x dx। यहां तक क्लियर है? ये मेरे पास एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स dx मेरे पास आ गया है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स 2x साइन एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स 1 इंटू साइन एक्स। तो ये हमारे पास सिंगल फंक्शन हो गया साइन एक्स। अब इसको नॉर्मली कर लेते हैं तो ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल अगेन कोस एक्स 2 माइनस कोस एक्स प्लस सी। हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2 cos x प्लस c। This is the required integral of minus x square 2 sin x cos x plus 2 cos x plus c। ये हमारा आंसर है इस इंटीग्रेशन का। लेकिन कभी कभी प्रीवियस ईयर्स में आप देखेंगे, चेक करेंगे तो इस क्वेश्चन को एज इट इज लिमिट पुट कर दी गई है। लिमिट फॉर्म में 0 टू पाई बाई 2 या पाई बाई 4 जो भी देना चाहे वो दे सकता है। तो हमको जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखे हैं उसमें 0 टू पाई बाई 2 लिमिट के साथ आया हुआ है। रिपीट क्वेश्चन 0 टू पाई बाई 2। जब लिमिट 0 टू पाई बाई 2 होती है, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आप देखेंगे कि पूरा ये 0 टू पाई बाई 2 कैरी हो जाएगा। 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 लिमिट, 0 टू पाई बाई 2। सेम इधर जब तक कंप्लीट इंटीग्रल नहीं होगा तब तक हम लिमिट नहीं रखेंगे। 0 टू पाई बाई 2 और ये 0 टू पाई बाई 2 और ये 0 टू पाई बाई 2। अब हम लिमिट पुट कर देते हैं। दो क्वेश्चन हो गए, एक हमारा विदाउट लिमिट था सेम क्वेश्चन और एक हमारा ये लिमिट के साथ आ गया। अब जब लिमिट रखते हैं तो क्या आना चाहिए? देखिए पाई बाई 2 अपर लिमिट सबसे पहले रखते हैं तो ये होगा हमारे पास माइनस पाई बाई 2 स्क्वायर कोस पाई बाई 2 प्लस 2 पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 प्लस 2 कोस पाई बाई 2। ये अपर लिमिट अप्लाई होगी। सी हम डेफिनाइट इंटीग्रल में अप्लाई नहीं करते। ये सी जो हमारा आया था ये पहले क्वेश्चन के लिए था, अब नहीं है। और अगर रखते भी हैं तो वो सी अपर और लोअर लिमिट की उससे कट जाता है। आप चाहे तो यहां पे हम रख सकते हैं प्लस सी। अब लोअर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 0 स्क्वायर कोस 0 प्लस 2 इंटू 0 इंटू साइन 0 प्लस 2 कोस 0 और प्लस सी। ये आ गया हमारे पास लोअर लिमिट जब हमने रखी ये उसका फंक्शन आ गया। अब इसको सिंपल कर लेते हैं। ये मेरे पास cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 इज 0, cos 90 मीन्स 0। तो ये आपकी पूरी टर्म 0 हो गई। एक तो ये टर्म 0 हो गई। साइन पाई बाई 2 1 होता है 90 तो ये चलेगी। cos पाई बाई 2 अगेन ये 0 हो गई।
ये भी टर्म जीरो हो गई, ये भी टर्म जीरो हो गई, और cos 0.1 ये रहेगा। तो मेरे पास दो टर्म बच गई हैं, 2 से 2 पाई और साइन पाई बाय 2 मीन्स 1 इंटू 1, और यहां पे 2 ये 2 cos पाई बाय 2 को ये तो जीरो हो गया, प्लस सी माइनस ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, माइनस अप्लाई हो रहा है अंदर, तो माइनस 2 cos 0, 2 इंटू 1 माइनस सी, सी से सी खत्म, तो मेरे पास आया पाई माइनस 2, पाई माइनस 2। अगर यही सेम क्वेश्चन लिमिट के साथ आ जाता है हमारे पास, तो आंसर हमारे पास आएगा पाई माइनस 2। अदरवाइज अगर विदाउट लिमिट आता है तो हमारा जो इंटीग्रल ये है, यहां पे हम इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। क्लियर है? तो ये 2 फंक्शंस का हमारे पास क्वेश्चन था।